मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से एक बार आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से नमस्कार, जय मसीह की। आज हम फिर से एक बार आए हैं वचनों के प्रकाशन में। विषय पे बात करेंगे, वो हमारा विषय है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता परंतु परमेश्वर परखता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो हमारी परीक्षा लेने में उसे रुचि नहीं है। जैसे कि आप एक वचन पढ़ते हैं याकूब उसके 1 अध्याय के इसके 13 वचन में, तो उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं करता परंतु मनुष्य स्वयं अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर वो परीक्षा में पड़ता है। याकूब 1:13 में इस प्रकार से वचन लिखा है। क्योंकि एक पिता जब भी आप देखेंगे तो अपने बच्चे को हर समय योग्य बनाने के लिए परिश्रम करता है। एक पिता उसे जानता है, क्योंकि पिता जानता है कि मुझे अपने बेटे को एक बड़ा जिम्मेदारी, एक बड़ा काम उसके कंधे पे मुझे देना है, और एक दिन के बाद में उसे एक बड़ा काम और बड़ा जिम्मेदारी देना चाहता है पिता। तो पिता हर समय क्या करता है, अपने उस बेटे को हर समय परखता है ताकि मैं उसको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे सकूं, ताकि मैं इसको ज्यादा बड़ा काम दे सकूं। इसी प्रकार मेरे प्रिय आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी एक बार, प्रभु यीशु मसीह जब उसके सामने 5000 की भीड़ थी तो उनको भोजन करने के लिए वो भूखे थे। यीशु मसीह के साथ चलते चलते वो लोग भी उस सफर में पहाड़ तक पहुंचे थे। तो प्रभु यीशु मसीह वहां सोच रहा था कि मैं इन्हें भोजन कराऊं, लेकिन जब अपने चेलों को यीशु मसीह बोला, देखो वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है वहां पे, यूहन्ना 6 अध्याय उसके 5 वचन से जब मैं पढ़ता हूं तो यहाँ पर देखिए लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इसके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 100-200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े में से जो खाने वाले बचे रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाले था निश्चय यही है। कि प्रभु यीशु मसीह के सामने 5000 की भीड़ है और उनको भोजन कराना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से पूछता है, क्या हमारे बीच में से किसी के पास भोजन है तो आप इसे कराइए। वहां पे बाइबल में साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह वहां पे साफ कहता है कि उनको परखने के लिए, किसके लिए? परखने के लिए। प्रभु जब उनसे एक बड़ी महिमा और बड़ा काम लेना चाहता है तो परमेश्वर जो है पहले उसे परखता है। जब उन्होंने इस परख में खरे उतरे और उन्होंने निष्पक्षता के साथ, वहां पर एक यीशु मसीह का चेला अंद्रयास है, उसने कहा कि प्रभु यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां है, और वो चाहता तो अंद्रयास को मालूम था, वो तो अंद्रयास भी भूखा था, लेकिन यीशु मसीह परखा कि उसे एक बड़ी आशीष पे पहुंचा सके,
और ऐसा हुआ वहां पर मेरे प्रियो कि जब उस अंद्रियास ने उस लड़के के पास की रोटियां और मछली लेकर यीशु मसीह के पास लाया, तो उस प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बड़ा चमत्कार किया और वहां पर 5000 लोग जो हैं खाकर तृप्त हुए। ऐसी बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है मेरे प्रियो, जहां पर हमारा परमेश्वर जो है हमें परखता है हर समय। इसलिए वचन के अनुसार हम देखते हैं मेरे प्रियो, तब उत्पत्ति का 22 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को भी देखते हैं तो वहां क्या लिखा है, परखा है। हालांकि वहां ऐसा लिखा है कि परीक्षा लिया, लेकिन इब्रानी की पुस्तक उसके आप उसमें पढ़ते तो वहां पे इसका स्पष्ट विश्लेषण जो है मेरे प्रियो हमें देखने को मिलता है कि प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को पहले परखा कि उसे किस रीति से जो है उस कार्य के लिए वो, क्योंकि एक बेटा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, जो एक बेटा दिया था, और परमेश्वर ने उसके साथ क्या प्रतिज्ञा बांधी थी कि मैं ऐसा करूंगा कि आकाश के तारों के नाई तेरी संतान को मैं अनगिनत करूंगा। लेकिन अभी उसके पास एक भी संतान नहीं है, उसके पास एक भी उसके पास बच्चा नहीं है। लेकिन उस समय उसके लिए एक वाचा बंदी थी, उसके लिए उसके साथ एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने बांधा था। परंतु जब परमेश्वर ने एक बेटा उसको दिया, तब देख रहा था वो परमेश्वर कि मैं अब अब्राहम को फिर परमेश्वर बोला कि इस बेटे को लेकर तू मोरिया देश में उस पर्वत पे ले जा और वहां पर इसको बलि करके चढ़ा दे। अब्राहम वहां पे बिल्कुल डरा नहीं, झिझका नहीं, क्योंकि परमेश्वर वहां पर जो है परख रहा था अब्राहम को। और अब्राहम को परख में क्या हुआ, अब्राहम जो है खरा उतरा। और मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति 22 अध्याय में इसका पूरा वर्णन है, लेकिन हम इसी के विषय में जब प्रेरित पौलुस जो है विश्लेषण देते हुए जो कुछ बातें करता है, उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूं। उसके इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 17 में देखो क्या लिखा है, 17, 18, 19 में वहां पे इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। कौन से दिनों में? परखे जाने के समय में, मतलब उसकी जिस दिन परख का समय आया था, क्योंकि और जिससे प्रतिज्ञाओं को सच माना था, जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव और आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो है एक बच्चा देकर अब्राहम को परखा कि अब क्या वो मेरे पास वापस आता है कि नहीं, उसे लेकर मेरे पास वापस आता है कि नहीं। लेकिन अब्राहम जो है उसमें खरा उतरा। कई बार मेरे प्रियो, प्रभु हमें भी, यीशु मसीह ने भी हमको बताया कि तुम अपने आप को हर प्रकार के लालच से बचा के रखो। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में इसका वर्णन है। मतलब हमें परमेश्वर देता है और देना चाहता है, पर समस्या यह होता है कि जब हमें छोटा सा कुछ मिलता है, थोड़ी सी आशीष जब मिलती है, तो हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, जो मिला है मुझे ये मैं बहुत अच्छा है। परमेश्वर आपके लिए और भी बहुत कुछ सोच के रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने थोड़ा देकर आपको परखा है। कई बार हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर जो कलीसिया दिया है, जो लोग दिया है, जो अगुवा दिया है, जो हमको जो धन परमेश्वर देता है, ये सब कुछ में परमेश्वर जो है हमें परखता है कि जहां जहां जिसको जो जो चीज मिला है, क्या उसमें ये विश्वास योग्य वफादार है कि नहीं है। और तब उसके बाद में परमेश्वर हमें और भी आशीष देता है। लेकिन जब थोड़े से में ही यदि हम बेईमान हो जाएं, थोड़े से ही हम लोग परमेश्वर के सामने अपनी वफादारी खो दे, तो परमेश्वर उसे मालूम चल जाता है कि ये वफादार नहीं है। तब परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देने से अपने हाथों को रोक लेता है। मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हर हाल में हमारा परमेश्वर
हमारी परीक्षा नहीं लेता। तो परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा शैतान लेता है। आप देखेंगे अय्यूब की परीक्षा किसने लिया? शैतान ने लिया। और परीक्षा कैसे होती है? परीक्षा ऐसे होती है, जो भी आपको दिया गया जाता है, जो भी आपके पास होता है, वो सब कुछ को वो नष्ट कर देता है। और उस समय हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। इसलिए मेरे प्रियो, हम कभी भी जो है अपने आप को परख में खरा उतारे। आपको जो भी परमेश्वर आमदनी दिया है, यदि सही मायने में देखा जाए और आप ईमानदारी से आप उसको दशमांश के रूप में परमेश्वर की कलीसिया और भवन में जाकर आप दे देंगे, तो परमेश्वर जितना आपने दिया है उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपकी आमदनी को और आपकी आय को और हर महीने में बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन हमें जो दिया है, यदि हम उसी में वफादार नहीं रहेंगे, तो जो इसलिए आज मसीह जीवन इसलिए मसीही लोग गरीबी के सामना क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि जो भी उनको परमेश्वर देता है वो परमेश्वर के लिए वफादार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो मैं दिया है क्या आप उसमें वफादार हैं। इसलिए मलाकी 3 के 9-10 में क्या लिखा है कि वहां पे स्पष्ट कहता, तुम्हारे पे श्राप पड़ा है, भारी श्राप पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि सब तुम मुझे लूटते हो। वहां पर परमेश्वर बोलता है 10 पद में कि सारे अपने कमाई का दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में सब कुछ भोजन वस्तु रहे। और ऐसा करके बोलता है परमेश्वर, मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता है कि नहीं, और तुम्हारे ऊपर में अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। परमेश्वर कहता है जो दिया है उसका 10% आप लाओ और मेरे को परखो, मैं आपको उसका और 10 गुना, मतलब जो है उसका मैं 100% आपको दूंगा। इसी रीति से मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है हमें परखता है। क्यों परखता है? क्योंकि वो आपसे महिमा लेना चाहता है। और वो जानते हैं आप, परमेश्वर जिसको परख रहा है उसे महिमा लेना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर बहुत ईमानदार है, परमेश्वर बहुत पवित्र है, परमेश्वर बहुत खरा है, परमेश्वर बहुत ही, मेरे प्रिय, हम सब जितना भी स्वर्ग का परमेश्वर जो है बड़ा खराई और नेकी में चलने वाला परमेश्वर है। और वो हमें ऐसा बनाना चाहता है। जब हम ऐसा बन जाएंगे और अपने आप को ऐसा ही परख में खरा उतारते रहेंगे, एक दिन प्रभु जो है हमसे अपनी महिमा को जो है अद्भुत रीति से लेगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता, ध्यान रखना आपको। लेकिन परमेश्वर परखता है। परीक्षा लेने वाला शैतान है। आप जानते हैं यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, तब उसके बाद में यीशु मसीह का परीक्षा कौन लिया? शैतान लिया, है ना। वहां पर देखेंगे यहोशू महायाजक का परीक्षा कौन लेता है? अब वहां पर जकरिया नबी की पुस्तक पढ़ते हैं तो परीक्षा शैतान लेता है। वहां पर अय्यूब की देखेंगे परीक्षा कौन ले रहा है? शैतान ले रहा है। सब जगह परीक्षा शैतान लेता है। यहाँ तक दाऊद की भी परीक्षा शैतान लिया, ठीक है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम परीक्षा लेने वाला शैतान है। ध्यान रखना आप लोग, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर परखता है। क्यों? वो आपको परीक्षा लेके क्या करेगा? क्योंकि आप तो उसके बच्चे हो, आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा नहाए हुए हो, आप धोए गए हो, और आपकी परीक्षा नहीं लेगा, आपको परखेगा। हाँ, परख में खरे उतरते जाएंगे, आपको प्रभु बढ़ाते जाएगा। और आप खरे उतरना बंद कर देंगे, उस दिन समझ लेना परमेश्वर हमसे अपनी महिमा लेना बंद कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को, इस पर बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है। बाइबल के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी बात मैंने कहा है आपको समझने के लिए काफी है। सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। आपने इस वचन को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते। सारी महिमा प्रभु को मिले। आप सबको जय मसीह की।